मैंने बताया कि मुत्तकी वो है, मुत्तकी की पहचान अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर क्या बयान फरमाया। मुत्तकी वो है जिसने नमाज़ें ना छोड़ी हो, हुदल लिल मुत्तकीन लसीरा युमिनूना बिल गैब, यानी ईमान लाए बगैर देखे हुए, व युकीमूना सलाता, और नमाज कायम करे, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और अल्लाह फरमा रहा है जो हमने माल उन्हें दिया वो हमारी राह में उठाते रहे। मुत्तकी की पहचान क्या रब ने फरमाया कि बगैर देखे हुए जो ईमान लेकर के आए, बगैर देखे हुए हम ईमान लेकर के आए कि नहीं आए? बोले लाए कि नहीं लाए ईमान बगैर देखे हुए? हमने खुदा को देखा नहीं देखा, हमने खुदा को नहीं देखा लेकिन ईमान रखते हैं। हमने रसूल को नहीं देखा, ईमान रखते हैं। हमने जन्नत को नहीं देखा, ईमान रखते हैं। हमने जहन्नम को नहीं देखा, जहन्नम के अजाब से डरते हैं। हमने कब्र के अजाब को नहीं देखा, कब्र के अजाब से डरते हैं। हमने उन सारी चीजों को नहीं देखा जो हमारी निगाहों के सामने नहीं है, यानी कि 18,000 मखलूकात इस दुनिया के ऊपर पाई जा रही है। उन 18,000 मखलूकात में से हमने बहुत सारी मखलूकों को नहीं देखा है, जैसे कि एक मखलूक जिनकी भी पाई जाती है, हमने जिन्नातों को भी नहीं देखा है। इसी तरीके से बहुत सारी मखलूकें पाई जाती है और हमने जहन्नम के अजाब को नहीं देखा, हमने जन्नत के ऐशो आराम को नहीं देखा, जन्नत की नहरों को नहीं देखा, जन्नत के गुलामान को नहीं देखा, जन्नत की बहारों को नहीं देखा, जन्नत के मकानात को नहीं देखा, जन्नत के शहद को नहीं देखा, जन्नत के शराब को नहीं देखा, जन्नत के शराब को नहीं देखा, जन्नत के शरबत को हमने नहीं देखा है। हमने खुदा तबारक व तआला को नहीं देखा, हमने रसूल को नहीं देखा, कब्र के अजाब को नहीं देखा, कब्र में फरिश्ते आते हैं नहीं देखा, कब्र में फरिश्ते सवाल करते हैं हम नहीं जानते हैं, कब्र के बाद में उठाया जाएगा हम नहीं जानते हैं, यानी कब्र के बाद में रसूल इरशाद फरमाते हैं हश्र बर्पा होगा, हमने हश्र को नहीं देखा है। तमाम चीजों को हमने नहीं देखा है। सारी चीजों को ना देखने के बाद में हम जब खुदा पर ईमान रखते हैं, रसूल पर ईमान रखते हैं, सहाबा पर हमने ईमान रखा, जन्नत पे हमने ईमान रखा, कयामत पर हम ईमान रखते हैं, कयामत के बाद में उठने पर हम ईमान रखते हैं। तमाम चीजों के ऊपर जब हमारा ईमान हो गया, जब हमारा ईमान तमाम चीजों के ऊपर है, तो खुदा इसी को ऐलान करता है कि ऐ लोगों सुनो सुनो, ऐ जमाने वालों, जब तुम्हें किसी भी मुत्तकी की पहचान करनी हो तो उसके मकान को मत देखना, उसके लिबास को मत देखना, उसकी दाढ़ी टोपी को मत देखना, बल्कि ये देखना ये उन सारी चीजों के ऊपर ईमान रखता है कि नहीं रखता है, जिसको कुरान के अंदर खुदा बयान फरमा रहा है, जिसको कुरान के अंदर खुदा ऐलान कर रहा है। अगर वो सारी चीजें उस इंसान के अंदर पाई जाए तो समझ लेना अगर वो टूटी चटाई पे बैठा है फिर भी उसके दिल के अंदर ईमान मौजूद है। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ईमान बड़ी ही चीज है, सबसे बड़ी दौलत अगर इंसान के पास में है तो ईमान है। ईमान से बढ़कर के कोई भी दौलत इंसान के पास में नहीं है। जो भी मुसलमान है और कामयाब वही इंसान है जिसका खात्मा ईमान पर हुआ हो। दुनिया पर लाख कहे कि हम मुसलमान हैं, लेकिन खात्मा अगर ईमान पर नहीं हुआ तो ये मत समझना कि उसके लिए कामयाबी होगी। वही सजा उसके लिए होगी जो काफिर के लिए हुआ करती है। सबसे बड़ी दौलत इंसान के पास में ईमान हुआ करता है। तो आए प्यारे मुसलमान भाइयों, जब हम ईमान रखते हैं, अब खुदा ऐलान फरमा रहा है जो बगैर देखे हुए ईमान लेकर के आए वही मुत्तकी है। उसके बाद में रब इरशाद फरमा रहा है जो नमाज़ें कायम रखें, यानी नमाज जो पढ़ते रहे वो मुत्तकी है। क्या बयान फरमाया? जो नमाज पढ़ते रहे, नमाज कायम रखे, नमाज पढ़ते रहे वो मुत्तकी है। आप बताइए क्या आप नमाज पढ़ने वाले हैं? क्या आप बताइए क्या आप नमाज की पाबंदी करने वाले हैं? क्या आपने जोहर की नमाज पढ़ी? क्या आपने असर की नमाज पढ़ी? अरे मेरे मिल्लत के मुसलमान भाइयों, नमाजों की पाबंदी करते रहना, नमाज पढ़ते रहना, नमाज के बगैर कोई भी चारा नहीं है। अब जब आप कामयाबी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, यानी मुत्तकी की पहचान रब ने बयान फरमा दी, नमाज पढ़ते रहे
और रब फरमाता हमारी दी हुई चीज में से, हमारी दी हुई रोजी में से हमारी ही राह में उठाते रहे, हमारी ही राह में खर्च करते रहे। अब हमें खुदा के रास्ते में खर्च करना है। हम कैसे जानेंगे कि हमारा माल खर्च करना खुदा के रास्ते में खर्च करना हो जाएगा? हम कैसे जानेंगे कि हमारा माल खुदा की राह में खर्च करना हो जाएगा? हम कैसे अपने माल को खुदा की बारगाह में खर्च करेंगे? तो मुफस्सरीन हजरात बयान फरमाते हैं कि आई लोगों सुनो सुनो, अपने माल को अगर तुम खुदा के राह में, खुदा के रास्ते में खर्च करना चाहते हो तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी और जगह के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने गांव में बैठ करके, नौगंवा की धरती के ऊपर बैठ करके आप अपने माल को खर्च करेंगे तो आपका राह खुदा में खर्च करना लिखा जाएगा। अब अपने माल को किस तरीके से खर्च करेंगे जो आपका राह खुदा में माल करना खर्च लिखा किया जाएगा। तो मुफस्सरीन हजरात बयान फरमा रहे हैं, ऐ लोगों जब अपने माल के खर्च करने की बारी आए, यानी जब आपका ये दिल ख्याल गवाही दे कि हम अपने माल को खुदा के रास्ते में खर्च करेंगे, हम अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च करना चाहते हैं, जब आपका दिल ये गवाही देना शुरू कर दे तो अपने माल को निकालिए और निकालने के बाद में आप अपनी बस्ती में देखिए कि हमारा पड़ोसी भूखा तो नहीं है, आप देखिए कि हमारा पड़ोसी कोई बीमार तो नहीं है, आप देखिए हमारा पड़ोसी कोई परेशान हाल तो नहीं है, आप देखिए कि कोई गरीब की यतीम बच्चा भी, कोई यतीम बच्चा ऐसा तो नहीं है जिसके पैरों में चप्पलें नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जिसके पास में पहनने के लिए लिबास नहीं है। ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, ऐ नौगंवा की धरती पर रहने वाले सुन्नी सही अकीदा मुसलमान हो, सुनो सुनो, अगर अपने माल को तुम खुदा के रास्ते में खर्च करना चाहते हो तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने माल को, अपने पैसों को यतीमों पे खर्च करो, अपने पैसे को गरीबों पे खर्च करो, अपने पैसों को जरूरतमंद के ऊपर खर्च करो। अरे तुम्हारा पैसा खर्च करना तो लोगों के ऊपर होगा, तुम्हारा पैसा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत खतीबे आज़म हिंदुस्तान हजरत आरिफ कुरैशी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह माशाल्लाह। बैठ जाएं, अपना जो रोड पे खड़े वो भी आ जाएं। खतीबे आज़म हिंदुस्तान चल करके आ चुके हैं, आप भी आ जाएं। शर्म की बात है यार, दांत दिखा देते हो, अच्छा नहीं लगता है ये। आ जाएं आप, बैठ जाएं, बैठ जाओ। बोले सुभान अल्लाह, बोले सुभान अल्लाह। अब अपने माल को खर्च करना अगर है खुदा के रास्ते में तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप अपने पैसे को अल्लाह की मखलूक के ऊपर खर्च कीजिए। आपको राह खुदा में खर्च करने का सवाब अल्लाह रब्बुल इज्जत अता फरमाएगा, अल्लाह आपको अता फरमाएगा। और ईमान ही जरूरी नहीं है कि आप ईमान रखें आपको छुटकारा मिल जाएगा। बस थोड़ी ही देर में अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। आप ये नहीं समझते कि आप ईमान वाले हो गए, अब आपको छुटकारा मिल जाएगा। अब हमें कब्र के अजाब से नहीं डरना है, जहन्नम से नहीं डरना है, आखिरत के अजाब से हमें नहीं डरना है। इतना मत ख्याल करना, सिर्फ ईमान ही काफ़ी होगा। अल्लाह ने कुरान के अंदर ये भी इरशाद फरमा दिया है, अल्लाह कुरान के अंदर रब्बे कायनात ये भी इरशाद फरमा रहा है, बहुत ही मशहूर मारूफ आयत करीमा है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, हर एक इंसान को पता है, पढ़ा हो वो भी जानता है, अनपढ़ हो वो भी इस कुरान की आयत को जानता है। अल्लाह ऐलान फरमा रहा है, वल अस्र, जिसको नहीं याद है सूरत अम्मा पारे की छोटी सी सूरत है, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। रब्बे कायनात इरशाद फरमा रहा है, बेशक इंसान जरूर खसारे में है, इंसान जरूर घाटे में है। क्या सारे इंसान घाटे में है? वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। इस आयत को आप पढ़िए, इस सूरत के तर्जमे को आप समझिए, और इसी तरीके से अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर जा बजा इरशाद फरमाया है। अल्लाह फरमा रहा है, ऐ लोगों सुनो सुनो, ऐ लोगों सुनो, सारे इंसान खसारे में है, सारे इंसान घाटे में है। क्या सारे इंसान खसारे में हो गए? क्या सारे इंसान घाटे में हो गए? आखिर सभी लोग जब खसारे में होंगे, आखिर सभी लोग जब खसारे में होंगे, सभी लोग घाटे में होंगे, तो जन्नत किसके लिए है? जन्नत के मकानात किसके लिए है? जन्नत की नहरें किसके लिए है? जन्नत के बागात किसके लिए है? जन्नत की शराब में किसके लिए है? जन्नत का मीठा पानी किसके लिए है? आखिर जन्नत के मकानात, जन्नत की हूरें, जन्नत के गुलामान,
किसके लिए तैयार किए गए हैं? आखिर कौन ऐसे लोग हैं? तो खुदा ऐलान फरमा रहा है, आए लोगों सुनो सुनो, सारे इंसान खसारे में नहीं है, सारे इंसान घाटे में नहीं है। इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र, मगर वो जो ईमान लेकर के आए और अच्छे काम किए, ईमान लेकर के आए, अच्छे काम किए और एक दूसरे को हक की तलकीन करते रहे और एक दूसरे को सब्र की ताकीद करते रहे। कुरान के अंदर रब फरमा रहा है, आए लोगों सुनो, सारे इंसान घाटे में है, सारे इंसान खसारे में है, लेकिन रब कायनात इसके आगे और भी इरशाद फरमा रहा है, अगर तुम्हें देखना है कि कौन इंसान खसारे में नहीं है, तुम्हें देखना है कौन इंसान घाटे में नहीं है, अगर तुम्हें देखना है कौन इंसान नुकसान में नहीं है, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी के दामन को पकड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि कुरान से पूछना, अरे कुरान तूने ऐलान किया है सारे इंसान घाटे में है, तो क्या जितने भी इंसान पाए जाते हैं सारे इंसान घाटे में है? तो कुरान ऐलान करेगा, कर देता है, कुरान ये पैगाम देता है कि आए सवाल करने वाले सुन, तूने ये तो पढ़ लिया कि सारे इंसान घाटे में है, सारे इंसान खसारे में है, अरे इसके आगे तू नहीं पढ़ता है? कुरान ये भी ऐलान फरमा रहा है, जो ईमान लेकर के आए हो, अच्छे काम करते हो, एक दूसरे को हक की तलकीन करते हो, एक दूसरे को सब्र की ताकीद करते हो, जो ईमान वाला पाया जाए, अच्छे आमाल वाला पाया जाए, इस इंसान को छोड़ करके जितने इंसान पाए जाएंगे सारे इंसान खसारे में है, सारे के सारे इंसान घाटे में है।